अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत, मैं गुजरात बड़ौदा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी, अब्दुल रशीद। ये क्या है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत, कैसे आपकी तबीयत? जी हजरत, एक्चुअली मसला ऐसा है कि हमारे यहाँ बरेली से एक आलिम आए हुए हैं। वो बता रहे हैं कि इमाम काबा के पीछे नमाज हो सकती है। आवाज आ रही है हजरत मेरी? कौन है इधर बोल रहा है? कौन आदमी है? हेलो। हाँ है जाओ। जी हजरत, आवाज आ रही है मेरी? आवाज, हाँ आपकी आवाज आ रही है। जी 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 हजरत। वो झूठा है जो ऐसा कह रहा है। हाँ, वो हजरत बरेली से है। इमाम वहाबी है, वहाबी के पीछे नमाज कैसे होगी? कहाँ से बोल रहा है? जी जी हजरत, वो बरेली से है और ऐसा बता रहे हैं कि मैं 5 मिनट में साबित कर दूं, अगर आप मेरे साथ मुनाजरा करना चाहते हो तो, कि इमाम बोल काबा। रहा है? जी, आप उससे हमारी बात कराइए। बात कराऊं? बिल्कुल। जी जी जी, वो अभी लेटरिन। जी जी हजरत। कौन है वो? वो हेलो। हाँ है तो। हाँ, वो अतहर हुसैन है। जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। वो मेरी आवाज आ रही है हजरत? हाँ आवाज आ रही है अभी। जी जी जी, वो बरेली से अब्दुल हकीम। अच्छा जी बोलिए। जी जी, मैं उनको बुला लूं? वो नीचे है तो मैं बुला लूं, आवाज दूं? हाँ बिल्कुल आवाज कीजिए, बताइए। जी जी जी। अब्दुल हकीम साहब, ओ अब्दुल हकीम साहब, ये फोन है। आरजू साहब है वो, जो आप बता रहे हैं ना कि वो इमाम काबा के पीछे नमाज हो सकती है। नहीं तो ये आरजू साहब मना कर रहे हैं, उनसे आप मुनाजरा करो। लो बात करो। मैं हजरत, मैं फोन देता हूँ। हेलो। क्या अल्लाह के घर में इमाम काफिर आ जाएगा? ऐसा कहीं हुआ है दुनिया में? क्या किसी मस्जिद में, आम मस्जिद में कोई काफिर इमाम होता है? बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास की है? आपको कुछ पता है? अरे किसी आम मस्जिद में काफिर नहीं होता तो फिर अल्लाह के घर में काफिर कैसे आ जाएगा? ये कैसे कह दिया आपने? क्या सबूत है आपका? जब यजीद को आला हजरत ने काफिर नहीं कहा तो आप इमाम काबा को काफिर कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास काफिर कहने का? बोलो फिर है। हेलो। इमाम का मुसलमानी होना चाहिए कि मुसलमान शुरू होगा। अरे ये बताओ कि जितने हाजी जा रहे हैं सब काफिर हो जाएंगे फिर तो? ऐसे काफिर हो जाएंगे? क्यों? जब इमाम काफिर है, जब आप इमाम को काफिर मानना है तो जितने हाजी जा रहे हैं सब काफिर हो जाएंगे। अरे इमाम को नहीं, वहाबी इमाम को, वहाबी काफिर नहीं होता है। अरे तो जब इमाम काफिर तो मुक्तदी क्या हुए? हाजी क्या हुए फिर? हाजी क्या होंगे? हाजी जिनको मालूम है वो नहीं पढ़ते हैं। अरे जो जिन्हें मालूम है वो सब कुछ मुसलमान मान के पढ़ रहे हैं उन्हें, फिर वो क्या हुए? काफिर हुए क्या? अरे जो नवाफी मुसलमान मानता है उस पर कोई इल्जाम नहीं है। अरे इल्जाम क्यों नहीं होगा जब वो सब जानते ही हैं कि इमाम के अकीदे ऐसे हैं? और 2 लाख सुन्नी आलिम इमाम नमाज पढ़ते हैं, उसके पीछे 2 लाख सुन्नी मुफ्ती आलिम नमाज पढ़ते हैं दुनिया भर के। क्या एक बरेली वाले ही खाली मुसलमान है? खाली बरेली वाले जानते हैं कि क्यों नहीं रखा? बरेली वाले को क्यों नहीं रख दिया इमाम? है कोई आलिम नहीं पढ़ता। नहीं तो फिर 60 साल से नमाज नहीं हो रही फिर काबे शरीफ में? काबा शरीफ में नमाज होगी तो मेरा कहना यह है कि वहाबी इमाम है, वहाबी काफिर नहीं। काफिर को, यजीद को काफिर कहा था आला हज़रत ने? कहा किसको? यजीद को। यजीद को इमाम अहमद ने काफिर कहा है कि नहीं? नहीं, इमाम आजम ने कब काफिर कहा? इमाम अहमद ने हम्बल ने कहा, इमाम आजम ने नहीं कहा काफिर। वही आला हज़रत ने अहकाम शरीयत में लिखा है, हम यजीद को काफिर नहीं कहेंगे। क्या यजीद से बड़ा खबीस इमाम है काबे शरीफ में? यजीद से बड़ा खबीस इमाम है काबे शरीफ में? जब आला ने यजीद को काफिर नहीं कहा और आप इमाम काबा को काफिर कह रहे हो, शर्म आना चाहिए आपको। फिर अजहरी मियां क्यों गए थे गुस्ल देने के लिए? बेहूदे, बिल्कुल जाहिल, तुम अंदर से वहाबी मालूम हो रहे हो। अरे तू अजहरी मियां को क्या मानता? वो गुस्ल देने गए थे कि नहीं? वो किसके बुलावे पे गए थे? वो किसके पीछे नमाज पढ़ते थे जिन्होंने बुलाया था? वो लोग किसके पीछे? खाने काबा की चाबी रहती है, वो किसके पीछे नमाज पढ़ते हैं ये बताओ।
वो जामे अजहर के तमाम उलमा नमाज पढ़ते हैं, जामे अजहर के तमाम उलमा इमाम काबा को मुसलमान मोमिन मानते हैं, फिर तुम क्यों जाते हो जामे अजहर? जामे अजहर जाना बंद करवाओ, अरसलान रजा पे फतवा लग जाएगा, फैजान रजा पे फतवा लग जाएगा, तजदीद ईमान करवाओ फैजान रजा से, अरसलान रजा से, जैसे कारी जहीर बम्बई वाले से फतवा लगाया उलमा कौंसिल में बैठने से है। वहाँ भी मुसलमान है या काफिर अरे है? सैयद अमीन मिल्लत को सुलह-कुल्ली ठहरा दिया बरेली वालों ने। नजीम मिल्लत ने ऐलान किया संभल में कि लोग हमें भी सुलह-कुल्ली कहते हैं। अमीन मिल्लत ने मारहेरा में ऐलान किया कि लोग हमें भी सुलह-कुल्ली कहते हैं। जब तक मारहेरा शरीफ की मोहर नहीं लगाई वो सुन्नी नहीं होगा। ऐसा अमीन मिल्लत ने क्यों कहा? ये बरेली वालों की वजह से कहना पड़ा उन्हें मजबूरन। आज बरेली वाले किसको सुन्नी, आज बरेली वालों ने किसको काफिर नहीं ठहराया? अरे अल्लामा पीर करम शाह धरी को काफिर ठहराया पाकिस्तान के, गुलाम रसूल सईदी को गुमराह ठहरा दिया, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद को काफिर कहा कि नहीं कहा? मुफ्ती गुलाम मोहम्मद क्या थे, मुसलमान थे क्या काफिर थे? अरे बताओ मुफ्ती गुलाम मोहम्मद क्या थे, काफिर थे कि मुसलमान थे? तुम क्या मानते हो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद? बरेली वाले काफिर मानते हैं धरी मियाँ जियाउल मुस्तफा साहब मुफ्ती गुलाम मोहम्मद को मानते, काफिर नहीं मानते, तुम झूठे हो। नहीं, मुफ्ती गुलाम जियाउल मुस्तफा साहब काफिर मानते हैं? मैं कैसे सुना दूंगा उनकी? बिल्कुल नहीं सर, मेरे कितने मज़ाकीन है तुमको पता है? नहीं काफिर मानते, कुफ्र का क्या कुफ्र उनकी बार लोटा, ये मानते कुफ्र लोटा। हरी मियाँ ने फतवा नहीं दिया, हरी मियाँ ने नहीं दिया, उनको धोखा दे के लोगों ने उनसे फतवा हासिल किया। और जियाउल मुस्तफा और दूसरे लोग हैं जिन लोगों ने ऐसा कहा, हरी मियाँ ने कभी नहीं कहा। हरी मियाँ ने कहा कि उनसे मामूली इख्तिलाफ था। अच्छा अल्लामा अभी अल्लामा तौकीर रज़ा साहब देवबंद गए थे, इनको क्या मानते हो, काफिर के मुसलमान? किसको किसको? तौकीर रज़ा साहब जो देवबंद गए थे इन्हें काफिर मानते हो कि मुसलमान मानते हो? अगर उन बंदियों को मुसलमान मानते हैं तो काफिर हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि जो इमाम काबे का काफिर है तो 60 साल से नमाज नहीं हो रही क्या काबे शरीफ में 60 साल से नमाज नहीं हो रही ना नमाज हो रही ना अजान हो रही? अजान तो अजान वहाबी की अजान नहीं, वहाबी की नमाज हाँ तो वहाँ ना नमाज हो रही ना अजान हो रही, इसे मानते हो? 60 साल से ना नमाज हो रही ना अजान हो रही काबे शरीफ में। सुन, इससे पहले भी कलामता वाले 14 साल तक हुकूमत की है कि नहीं? नहीं ये बताओ कि 60 साल से तो इमाम काफिर मान रहे हो कि 60 साल से इमाम काफिर है काबे शरीफ में, तो 60 साल में एक आदमी पैदा हो गया मर गया, उसकी तो कोई नमाज ही नहीं हुई, वो बिना नमाज के ही मर गया। कौन मर गया? माँ का आदमी जो पैदा हुआ मक्के शरीफ में, एक भी नमाज पढ़े बिना मर गया, उसकी तो कोई नमाज ही नहीं हुई तुम्हारे फतवे के हिसाब से। वहाँ नमाज नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? नहीं तो बेनमाजी मर गया ना उसने एक जुमा पढ़ा, ना जुमेरात पढ़ी, ना ईद पढ़ी, ना बकरीद पढ़ी। बेनमाजी भी है, बेनमाजी भी। और दूसरी बात जो रमजान शरीफ में ये उम्रा करने जाते हैं, ये वहाँ पर रोजे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते अरब में? रोजे रखते हैं तो रोजे नहीं रखेंगे? नहीं क्यों रखेंगे? नहीं रोजे रखना जायज है वहाँ? पहले ये बता। नहीं जब शहादत उनकी शहादत मरदूद है काफिर की, तो तू शहादत मान के तो रोजे रख रहा, वो चांद का ऐलान करेंगे तभी तो रोजे रखेगा। वो सब इंडिया वाले मुसलमान सुन्नी मुसलमान रोजा रखते हैं जाके उनकी शहादत के ऊपर, फिर शहादत क्यों मानी उनकी? फिर शहादत की बात कर रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को बशारत दे दी थी कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लो, जो दोनों आए थे ईसाई, नूरुद्दीन जंगी ने गिरफ्तार करके कत्ल करवा दिया। तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद में कोई इमाम काफिर होता तो बशारत दे के हटवा नहीं देते? क्या अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम कि मेरी मस्जिद में इमाम कैसा है? तुम्हें मालूम है कि काफिर है, अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम है? मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर मानते हो तुम लोग? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अरे वो काफिर ही है, उसको मुसलमान मान के तू भी काफिर है। तू मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर मानता है क्या? जी जी। अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम ये बात अल्लाह के रसूल को मालूम है कि नहीं? जो बताइए बात कि अल्लाह के रसूल भी जानते हैं कि हाँ वो काफिर है। अल्लाह के रसूल को पता हुए मान जिसकी बात, तो फिर अल्लाह ताला को ये गवारा है? कुरान में अल्लाह ने कहा फलन वली का क़िबलतन तरदाहा कि हे रसूल आप अपना रुख अनवर वहाँ फैलिए जहाँ आपकी मर्जी हो। नमाज की हालत में क़िबला बदल दिया गया, तो अल्लाह की मर्जी ने अल्लाह ने तो रसूलुल्लाह की मर्जी पे क़िबला बदला, तो रसूलुल्लाह की मर्जी पे क्या इमाम अल्लाह नहीं बदल सकता? क्या रसूलुल्लाह की रूह को अल्लाह तकलीफ देगा इमाम ऐसा रखकर? अरे बेहुदे तो किबला बदलने से वहाबी मुसलमान हो। अरे तो तू ये बता कि अल्लाह के रसूल को जब तू कह रहा मालूम है तो क्या अल्लाह के रसूल को पावर नहीं है? आला हज़रत ने नहीं कहा खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा इख्तियार में, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। पहले एक तरफ तुम ये भी मानते हो इल्मे गैब है, नबी को इख्तियार है, तो फिर ये कैसी बात मानो कि आपकी मस्जिद में इमाम काफिर है? शर्म आना चाहिए तुम्हें। एक आम मस्जिद का इमाम मुसलमान होता है, गाँव की मस्जिद का इमाम काफिर नहीं होता, और मक्के की मस्जिद का इमाम काफिर कैसे हो जाएगा? अरे यहूदियत तेरे अंदर बसी है, तेरे अंदर नसरानियत बसी हुई है, तेरे अंदर मजूसियत बसी हुई है, तेरे अंदर जो है कि ईमान का कोई हिस्सा नहीं है।
तू साला ये मान रहा है कि पूरे मक्के के लोग काफिर हैं, तू मान रहा है पूरे मदीने के लोग काफिर हैं? जब इमाम काफिर तो मुक्तदी तो काफिर होगा ही होगा। साले तू अमीन मिल्लत को उसला कुल्ली ठहरा दिया बरेली वालों ने, है अल्लाह ने गुलाम रसूल सईदी को गुमराह ठहरा दिया, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद को काफिर कहा, है कौन बचा? कारी रही को गुमराह ठहरा दिया। और तू कह रहा है काफिर है, फिर हज को जा रहा है, इनका हज हुआ कि नहीं हुआ? ये जो हज को जा रहे हैं सुन्नी लोग 95% नमाज पढ़ रहे हैं, इनका हज हुआ कि नहीं हुआ? कभी सुनता है कि नहीं? ये बात सुना कि जो नमाज पढ़ रहा है इमाम काबा के पीछे वो काफिर हुआ कि मुसलमान हुआ? फिरका करामता वाले क्या है तुम्हारे नजदीक? कौन? ताहिर करामती काफिर है कि नहीं? कौन कौन? ताहिर करामती एक फिरका गुजरा करामता। अरे हमें गुमराह फिरकों से कोई मतलब नहीं, खाली देवबंदी में बंदी से कोई मतलब नहीं हमें तो हम इमाम काबा की बात कर रहे हैं, मस्जिद देवबंदी और खबीसों की हम बात नहीं कर रहे, समझ में आया? चाले तू खूब खबीस है, तेरे अंदर यहूदियत है, तेरे अंदर मजूसियत है, तेरे अंदर नसरानियत है, तेरे अंदर जो है तेरे अंदर बहुत सारी खराबियां, जलालत और गुमराहियत बसी हुई है, खबासत बसी हुई है। तू इमाम काबा के बारे में ऐसी बातें कर रहा? अरे अल्लाह का घर है वो, अल्लाह के घर में अल्लाह इमाम काफिर रखेगा 50 साल से? है कैसा तू आदमी है? 50 साल से वो नमाजी नहीं हो रही, 60 साल से तेरा फतवा कैसा है? अरे 60 साल से नमाज नहीं हो रही वो काबे शरीफ में तेरे फतवे से। हाँ, और राफजी वाले रहे हैं कि नहीं? तो ये जो हज को जा रहे हैं इनके बारे में तू क्या कहेगा? जो हज को जा रहे हैं इनको मना किया करना पहले से कि वहाँ नमाज मत पढ़ना, जुम्मा मत पढ़ना, वहाँ ईद मत करना, वहाँ बकरीद मत करना, कुर्बानी मत करना। वहाँ कुर्बानी करेगा क्या नहीं तू? कुर्बानी का गोश्त किसे लेके आएगा? क्या साथ में लेके आएगा हवाई जहाज में? कुर्बानी करेगा तो वहाँ भी। अरे साले सब कुर्बानी करते हैं, सारे सुन्नी गोश्त उन्हीं को लेके आते हैं, देवबंदियों को, वहाबियों को। तुम झूठे। अरे साले तू खुद झूठा मक्कार है साले। अजहरी में क्यों गए थे गुस्ल देने? अजहरी में गए थे कि नहीं गुस्ल काबा देने? मुसलमान समझ गई तो गए थे अजहरी में गुस्ल देने? क्या काफिर समझ के गए थे? अजहरी में क्यों गए थे? गुस्ल देने क्यों गए थे काबा शरीफ का? अरे वहाबियों को हमेशा काफिर माना उन्होंने। अरे तो काफिर की बुलावे पे गए थे, काफिर की दावत पे गए थे क्या वो? कौन? काफिर की दावत पे गए थे कि मुसलमान की दावत पे गए थे? ये बता पहले। उन लोग की दावत पे थोड़ी गए थे। नहीं, काफिर की दावत पे गए थे कि मुसलमान की? इसकी नहीं, जो बुलाया था गुस्ल देने वो काफिर थे कि मुसलमान थे? जिसने बुलाया था, आप किसने बुलाया था ये पता लगाना पड़ेगा पहले। अब पता लगाएगा तू? बात नहीं तो अच्छा, ऐसा बिना पते के ही चले गए थे वो? तुम्हारे अजहरी में क्या तुझसे छोटे आलिम थे? अजहरी में को दुनिया जानती है कितने बड़े वो आलिम थे। क्या ऐसे ही चले जाएंगे? वो मुसलमान समझ के गए थे उनको कि मुसलमान मुझे बुला रहे हैं, मोमिन मुझे बुला रहे हैं। वहां पर जाके उन्होंने मेहमान नवाजी की, वहां पर जाके उन्होंने खाना खाया, पानी पिया, उनको मुसलमान समझा है। वो जो जन्नतुल बकी में दफन होगा वो क्या होगा? जहन्नम में जाएगा क्या? कौन? जो जन्नतुल बकी में दफन होगा, वो जितने लोग मर रहे हैं जन्नतुल बकी में दफन होते हैं, बहुत से जन्नतुल माला में दफन होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? जन्नतुल बकी में भी दफन होगा, वहाँ भी तो काफिर ही हो। लाहौल वाक़ुदिल्लाज़ीम, वहाँ जन्नतुल बकी में दफन हो ही कैसे सकता है? वो खबीस आदमी कैसे दफन हो जाएगा? वही दफन होगा जो ईमान वाला होगा। तुझे कैसे मालूम कि वहाँ भी दफन हुआ? फिर जो मर रहे हैं इनका जनाजा इंडिया में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? जो वहाँ मदीना शरीफ में मर रहे हैं वहाँ उनके साथ दफन हो के इंडिया में बुलाए? मैं कह रहा हूँ क्या जन्नतुल बकी में भी दफन होगा। अरे ये बता कि जो मदीना शरीफ में मर रहा है वो वहाँ पर उसे बुलाना चाहिए इंडिया में कि वहीं दफन कर देना चाहिए वहाबियों के साथ? बता। कौन? जो इंडिया में मरते हैं, इंडिया से हज को जा रहे हैं, मक्के में मर रहे हैं, मदीने में मर रहे हैं, वहाँ उनकी नमाज जनाजा वही लोग पढ़ाते हैं, इमाम काबा पढ़ाता है। अब बता काबा पढ़ाने से उसके जनाजा हो गया? नहीं, ये बता वो जनाजा इंडिया में बुलाना चाहिए कि वहीं दफन कर देना चाहिए? अरे मैं कहता हूँ कि अरे तू क्या कहता है? के अंदर यहूदियत है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जो मक्के शरीफ में मर रहा है, मदीना शरीफ में मर रहा है, उसको यहाँ इंडिया में बुलाना चाहिए दफनाने को, वहीं दफन करना चाहिए। कहीं मरे वहाँ भी ये काफिर ही रहेगा। अरे जो इंडिया का सुन्नी मरता है मक्के शरीफ मदीना शरीफ में, उसका क्या करना चाहिए? वहाँ दफन करना चाहिए कि इंडिया में बुलाए? जहाँ दफन हो, सुन्नी मुसलमान जहाँ भी दफन हो वो मुसलमान ही रहेगा। अरे तू तो कह रहा है कि वहाँ सब वहाबी है, वहाँ सब वहाबी माना, तो तुम वहाबियों के साथ दफन करवाने को क्यों कह रहा? तू फतवा कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। इससे वहाबी का मुसलमान होना साबित हो गया। अरे तू ये बता के तू कह रहा है कि वो सब वहाबी हैं और उनके साथ तू दफन होने की बात भी कर रहा है। हाँ, फिर क्या होगा? होगा क्या माथे पे लिखा हुआ है कि वहाबी है? तू क्या कहता? कोई सर्टिफिकेट है, कोई थर्मामीटर है
कि सबको तू नाप लेता है कि ये काफिर है, ये मुसलमान है? तेरे पास ऐसा कोई अल्लाह ने थर्मामीटर पावर हाउस नहीं है तुझे कि तू इंडिया से देख लेता दूरबीन लगा के मक्के के शरीफ के लोग काफिर हैं, मक्के के शरीफ के लोग काफिर हैं, वहाँ के इमाम काफिर हैं? क्या तू मिल के आया इमाम काबा से? मिला है कभी? तू मुलाकात की है कभी तूने? है तुम्हारी मजाल है कि तुम अरे फतवा लगाने को तो मुफ्ती निजामुद्दीन पे लोग फतवा लगा रहा है। यासीन अख्तर मिसबाही को सुलह-कुल्ली ठहरा दिया अनीस आलम सीवानी ने। आई ने सुलह-कुल्लियत लिखे कि यासीन अख्तर मिसबाही का इलाज तो दारोगा जहन्नम करेगा। अरे बोल, अनीस आलम ने सुन्नी को गुमराह ठहराया कि नहीं इंडिया में? मुफ्ती निजामुद्दीन को गुमराह ठहराया कि नहीं? चलती ट्रेन में नमाज जायज बता दिया है? या कौन से फतवा नहीं लग रहा? मोहम्मद अहमद मिसबाही को सुलह-कुल्ली ठहरा दिया, मौलाना अब्दुल मुबीन नोमानी को सुलह-कुल्ली ठहरा दिया, मुफ्ती बद्र आलम को दावत इस्लामी की हिमायत पर सुलह-कुल्ली ठहरा दिया है? से वहाबी तुम्हारा बाप हो गया। अरे तो बता दिए ये सब क्या हो रहा है, ये दुनिया में क्या हो रहा है? और इदरीस रजा साहब ने जो है कि इनको सुलह-कुल्ली ठहरा दिया था अजहरी मियाँ को, बोल पीलीभीत वालों ने, जरताब रजा ने, इदरीस रजा ने, शमाइल रजा ने, बोल अजहरी मियाँ को सुलह-कुल्ली ठहराया? मुसलमान कैसे बोल रहा है? अरे तू ये बता कि तूने क्या सर्टिफिकेट दे दिया वहाबी का? लिखा माथे पे लिखा पढ़ लिया तूने कि मुसलमान है काफिर है? क्या तू पढ़ने या कोई इंडिया में तेरे कलकत्ते में कोई आदमी मारा जाएगा तो तू पूछेगा कि ये मुसलमान मरा था, सुन्नी मरा था कि देवबंदी मरा था? कौन मरा था? सुन्नी को हम लोग अरे चल, आम आदमी कलकत्ता में किसी मुसलमान को मार दिया गया, कोई मुसलमान मर गया तो अब क्या तू पूछेगा ये देवबंदी था कि सुन्नी था, कौन था? या पूछेगा कहीं? तुम्हारे ऐसा कहने से देवबंदी अरे तुम लोगों की वजह से आज देवबंदियत उरूज पर है, आज तुम लोग नदवियत उरूज पर है। जामिया घर मिस्र के तमाम उलमा नहीं जानते कि इमाम काबा काफिर है, फिर जामिया घर क्यों जाते हो पढ़ने? वहाँ के सारे उलमा नमाज पढ़ते हैं और सब के सब मुसलमान मानते हैं काबे शरीफ के इमाम। अरे इमाम काबा काफिर है। अरे तो जामिया घर के उलमा को तू क्या कहेगा? जामिया घर के उलमा जो नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर, उन्हें उनके बारे में क्या कहेगा? तुम झूठे हो, जो मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ते हैं, झूठे। अरे जामिया घर के सारे उलमा नमाज पढ़ते हैं। मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब जो जामिया अशरिया मुबारकपुर में पढ़ाते हैं, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि माँ मैंने कोई ऐसा फतवा नहीं सुना, 4 साल तक मैं पढ़ा, कभी ऐसा फतवा नहीं सुना। अरे उसका तुम्हारे बाप दादा है, तुम ऐसा बोल रहे हो? ये बता तू पहले कि जो काबे शरीफ में मरता है मक्के शरीफ में, वो कहाँ दफन किया जाएगा? कहीं दफन हो, लेकिन मुसलमान है तो मुसलमान ही माना जाएगा। वो उसकी नमाज जनाजा क्या इंडिया से तेरा बाप जाएगा पढ़ाने काबे शरीफ में? मज़हब हुकूमत के इमाम लोग पढ़ाते हैं नमाज। मौलाना हनीफ साहब का इंतकाल हुआ जो वहाँ रहते थे, उनकी नमाज भी वही काबे शरीफ के इमाम ने पढ़ाई थी। हाँ तो पढ़ा तो क्या हुआ? तो बोल आप बोलना, काबे शरीफ के इमाम ने पढ़ाई, जो भी मरता है उसकी नमाज तो वहीं के लोग पढ़ाते हैं। अरे पढ़ाता है तो पढ़ाने के बाद भी वहाबी रहेगा ना कि मुसलमान। अरे तो पढ़ा दिया तो अब उसके पीछे जिसने नमाज पढ़ी वो क्या हुआ? उसके ऊपर कौन सा फतवा लगा है? अगर उसको मुसलमान समझ, और जब तू इतना ही अच्छा था तो अल्लाह ने तेरी कौम के बिरादरी के लोगों को मक्के शरीफ मदीने शरीफ में इमाम क्यों नहीं रखा? अगर उसको मुसलमान समझ नहीं, जब तू कह रहा है कि 60 साल से नमाज नहीं हो रही, तू ये मान रहा 60 साल से काबे में नमाज नहीं हो रही? हाँ तो क्या हुआ? नहीं ये बता, ये 60 साल से नमाज नहीं हो रही, नादान हो रही, ये मान रहा है इस बात को? अरे सैकड़ों साल से वहाबी क्या कब्जा है उस पर? अरे लाहौल, मैं कह रहा हूँ नमाज हो रही है कि नहीं 60 साल से वहाँ पर? वहाबी की नमाज होती है? अरे वहाबी की बात मत कर तू। मैं कह रहा हूँ वहाँ के इमाम के वहाबी कहाँ से कह रहा तू मिला क्या इमाम से? वहाँ कभी मुलाकात किया तूने इमाम से? वहाँ का बादशाह कितना अदब करता है रोजा रसूल का? अगर ऐसा होता तो रोजा रसूल का कितना अदब होता है? तुझे मालूम है खिलाफ काबा गिलाफ डाला जाता है, बेहतरीन गिलाफ डलता है, बेहतरीन गिलाफ, और बड़े अदब के साथ वो गिलाफ पेश करते हैं, ऐसे वैसे नहीं करते। गिलाफ डालने से मुसलमान हो गया? अरे तो ऐसे क्या तू मुसलमान कभी मुसलमान नहीं मान रहा, कभी मुसलमान मान रहा है? जामिया घर वालों को क्या मान रहा? वो तो पहले ही खड़े हो जाते हैं, वो तकबीर से पहले खड़े होते हैं। जुमे की अजान अंदर होती है, वहाँ कब्रिस्तान में अजान नहीं देते वो लोग हैं। दुश्मन गुस्ताख काफिर होता है ना कि मुफ्ती शेर बिहार खुद मुसलमान मानते थे इमाम काबा को, मुफ्ती असलम साहब, उनका लड़के। सुन काका झूठा मूठा है। उलमाए फरंगी महल मुसलमान मानते हैं, उलमाए फुलवारी शरीफ मुसलमान मानते हैं, उलमाए बदायूं मुसलमान मानते हैं, मुफ्ती सैयदुल हक साहब। तो उनके मानने से मुसलमान हो गया? अरे तो तेरे मानने से क्या काफिर हो जाएगा? उनके मानने से मुसलमान नहीं होगा क्या? तेरे मानने से हम काफिर मान लेंगे? तेरे खुद पता नहीं तू है क्या? तेरे अंदर यहूदियत है, तेरे अंदर नसरानियत है, तेरे अंदर मजूसियत है। अगर कोई ईसाई मुसलमान होगा तो तू उससे कहेगा इमाम काबा काफिर है, तो उसका दिल क्या कहेगा कि यार ये कैसे मुसलमान है, ये कैसे मुसलमान है? अभी तो हम तो इस्लाम लाए, हमें तो मालूम है काबे शरीफ का इमाम है, इसके पीछे नमाज इतनी सवाब है, 1 लाख का सवाब है, 50,000 का मदीने में सवाब है, और ये कह रहा है काफिर है।
तो जो ईमान लाने वाले ईसाई हैं, बड़े बड़े जो ईसाई ईमान ला रहे हैं, वो तो वापस हो जाएंगे तुम्हारे ऐसे फतवों से, तो इस्लाम पे फिर जाएंगे कि यार ये क्या बक रहा है कि काबे में नमाज नहीं होगी, क्या ना मदीने शरीफ में नमाज नहीं होगी, तो क्या आसमान में जाके नमाज होगी, क्या समंदर में जाके नमाज होगी, क्या पहाड़ों पे जाके नमाज होगी? है अरे तेरे अंदर जहालत बसी, साले खबासत बसी है, तू साले इलाज कर अपनी खबासत का, इलाज का लाहौल वो झूठा साले तू मक्कार है। वो साले तेरे ऊपर फतवा लगा दिया मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने कि नहीं, बोल ज़ियाउल मुस्तफा मुहद्दिस कबीर का फतवा तेरे ऊपर है कि नहीं है? उसका भी फतवा यही है कि वो आगे काफिर है। अरे तो काफिर है तो ये इमाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मस्जिद नबवी का इमाम को तुझे मालूम है, तुम मिल के आया है आला हजरत ने यजीद को काफिर कहा, क्या इस्माइल दहलवी को काफिर कहा आला हजरत ने? इस्माइल दहलवी को काफिर कहा था? तमहीद ईमान में आला हजरत ने लिखा था हम इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहेंगे, अगर कोई कहता है तो हम मना नहीं करेंगे। यजीद के बारे में कहा हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, इमाम आजम ने नहीं कहा। तो क्या यजीद से बड़ा खबीस इमाम है काबे शरीफ में? मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के रसूल की मस्जिद है, मस्जिद नूरुद्दीन जंगी को बशारत देकर अल्लाह के रसूल ने दोनों को गिरफ्तार करवा दिया था। तो क्या अल्लाह के रसूल इमाम को नहीं हटवा सकते? पावर नहीं है क्या अल्लाह के रसूल को इतना? आला हजरत ने क्या कहा, खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा और इख्तियार में। हाँ, क्या अल्लाह ताला अपने हबीब की रूह को तकलीफ देगा? क्या इमाम काफिर रहेगा तो अल्लाह के रसूल की रूह को तकलीफ होगी कि नहीं? बोल उस इमाम का अकीदा क्या है, वो मानता है क्या? अरे ये बता, मस्जिद नबवी का अगर इमाम काफिर हुआ तो रसूलुल्लाह की रूह को तकलीफ होगी क्या नहीं? क्या तकलीफ होगी क्या नहीं कि मेरी मस्जिद का इमाम काफिर है? तकलीफ क्या होगी? वो तो वो मुसलमान हो जाएगा वहाबी। अरे ये बता तकलीफ होगी कि नहीं कि अल्लाह को गवारा है रसूलुल्लाह की रूह को तकलीफ देना? कुरान में है इन्नल्लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, बेशक जो अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ देते हैं अल्लाह की लानत पर दुनिया में और आखिरत में। अल्लाह तो कुरान में ऐलान कर रहा है। अरे तू कुरान पढ़, तू हदीस पाक पढ़, तू इन चक्करों मत पढ़। ये जो आजकल के लोग फतवे दे रहे हैं, ये इन लोगों के चक्कर में पड़ेगा तो फिर तो तू तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कारी रही को चंद मिनट बैठने पे गुमराह करार दे दिए गए उलमाए कौंसिल में। बोल गुमराह करार दिया कि नहीं कारी रही को? जो इमाम मुफस्सिरीन में पहले नंबर का इमाम है कारी रहीर, हिंदुस्तान में सुन्नियों में जो मुफस्सिर आजम है, इतना बड़ा कोई मुफस्सिर नहीं अभी सुन्नियों में कारी रहीर के बराबर। कारी रहीर जो इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद के इमाम बम्बई के, उनसे बड़ा कोई मुफस्सिर है सुन्नियों में? सुनिएगा तुम कौन मुफस्सिर है कारी रहीर के बराबर? बता कौन मुफस्सिर है? ये कारी रहीर है। दूसरे नंबर पे मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब इलाहाबाद वाले हैं, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन का नंबर आता है मुफस्सिरों, बाकी तो कोई सुन्नियों मुफस्सिर ही नहीं। और उस्तादों में देखा हदीस में तो उस्तादुल उलमा फाजिल कबीर हजरत मौलाना मुफ्ती आकिल साहब मंजर इस्लाम बरेली शरीफ है, उन्होंने मंजर इस्लाम को चमका दिया। वो मुदब्बिर है, मुफक्किर है, मुहक्किक है, वो ऐसे आलिम। और सानिया आला हजरत मुफ्ती अय्यूब साहब मुफ्ती आजम मुरादाबाद है। मुफ्ती मारूफ रजा मिसबाहुन नईमी ने मुझे कहा कि आला हजरत के बाद सबसे बड़ा काम मुफ्ती अय्यूब साहब ने किया है मसले मसाइल का, फतवों का। हम ऐसे आलिमों को मानते हैं। मुफ्ती अय्यूब साहब मुरादाबाद, सानिया आला हजरत बकौल मुफ्ती मारूफ रजा मिसबाहुन नईमी, जो मुहक्किक है मिसबाहुन नईमी, मुदब्बिर है मिसबाहुन नईमी। और मिसबाहुन नईमी का मामला इस वक्त इंडिया के अंदर आलिमों में सबसे जबरदस्त है, बहुत भारी आलिम है वो। उन्होंने कहा कि आला हजरत के बाद सबसे बड़ा काम मुफ्ती अय्यूब साहब ने किया है मसले मसाइल का। उनके नायब मुफ्ती सुलेमान साहब है, वो भी बहुत बड़े मुहक्किक हैं। और जामे नईमिया की जान है मुफ्ती सुलेमान साहब। और गुलाम यासीन साहब भी बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े मुहक्किक हैं। ऐसे आलिम ऐसे फतवे नहीं देते हर किसी को काफिर, ये काफिर वो काफिर। तू तो इन लोगों से सबक सीख जाके पढ़ मुफ्ती अय्यूब साहब के पास, मुफ्ती गुलाम यासीन साहब के पास जामे नईमिया मुरादाबाद, मुफ्ती सुलेमान साहब के पास, वो भी ऐसे फतवे नहीं देते जैसे तू दे रहा है। अरे लानत होते ऊपर, तेरे अंदर नफरानियत है, यहूदियत है, मजूसियत है। मैं तुझसे फिर बात करूंगा, फिर मुनाजरा करूंगा। रुक जा, मुझे एक जगह जाना है, मुझे एक मेहमान आए लेने के लिए आए हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं यहाँ पर पीरी मुरीदी भी करता हूँ। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह। मेरा सिलसिला कादरिया बरकातिया है। मैं सदरुल शरिया के खलीफा का खलीफा हूँ। खबीर साले तू है कहाँ? मैं कहा हूँ तू? मैं सदरुल शरिया के खलीफा का खलीफा ऐलान करता हूँ कि इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाए, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज हो। खाली एहतिमाल में फतवा नहीं दिया जाता। फुक़हा का कौल है कि इज़ा जाल एहतिमालो बतल इस्तिदलाल, जब एहतिमाल आता है तो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। ये फुक़हा का कौल है। वह एहतिमाल में खाली तेरे एहतिमाल के अंदर ये फतवा नहीं है वो काफिर है, वो काफिर है। एहतिमाल में फतवा नहीं है। फुक़हा फरमाते 100 कौल है, किसी के कौल में 100 मतलब है, 99 कुफ्र के निकलते एक इस्लाम का। तो आला हजरत ने लिखा है कि इस्लाम का मतलब ही मुराद लिया जाएगा। बल्कि मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमान ने तो 1000 लिखा है।
1000 मतलब निकलते हैं, 999 कुफ्र के, तो एक मतलब इस्लाम का निकलता है, तो एक ही मतलब इस्लाम का लिया जाएगा जब तक कि सही कुफ्र उससे सादिर ना हो या मालूम ना हो कि इसकी मुराद कुफ्री थी। तो तू कभी इमाम काबा से मिला, मस्जिद नबवी के इमाम से मिला, मतलब पूछा उनकी बातों का, या ताबील तूने निकाल के देखी? तूने तो बिना ताबील निकाले ही काफिर कह दिया, बिना ताबील की कह दिया कि काफिर है, इस्तेमाल में ही कह दिया काफिर। और फुका कहते रजाल इस्तेमाल और बतल इस्तेदाल, जब इस्तेमाल आता है तो इस्तेदाल बातिल हो जाता है। कैसे तूने काफिर कह दिया? अरे तू अपने बाप को काफिर कह सकता है क्या? जब तू अपने बाप को दादा को काफिर नहीं कह सकता तो इमाम काबा को कैसे काफिर कह रहा है? वो अल्लाह के घर का इमाम है, तुझे शर्म आना चाहिए, मस्जिद नबवी का इमाम है। अरे तेरे अंदर नसरानियत है, यहूदियत है, मजूसियत है, पढ़ कुरान करीम पढ़, हदीस पाक पर, जब तेरा कल्ब रोशन होगा फिर तू काफिर कहने से गुरेज करेगा।